बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। बट डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है उसका चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ कर चुके हैं। कम्प्लेक्स नंबर और एक्सरसाइज 1.2 जारी है। पिछला जो लेक्चर मैंने डिलीवर किया था उसके अंदर मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, क्योंकि जो तीसरा क्वेश्चन है ये बिल्कुल ज़रा डिफरेंट किस्म की चीज़ है और नई चीज़ आई है। इसके ऊपर जो है वो लेक्चर बनाना, अलहदा लेक्चर बनाना बड़ा ज़रूरी था। ये इसके अंदर जो फार्मूला यूज़ होता है उसका लेक्चर वो अलहदा जो है वो अपलोड किया जाएगा। अगर आप फार्मूले में इंटरेस्टेड हैं तो वो आप अलहदा वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आइए पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। कैलकुलेट आपने एक्स और वाई ही करना है, लेकिन यहाँ पे जो हमें सिचुएशन दी गई है वो ये है कि इधर स्क्वायर है और इधर कोई वैल्यू दी हुई है। अब चूंकि हमने x प्लस आयोटा वाई कैलकुलेट करना है तो पहले तो हमें स्क्वायर को उड़ाना पड़ेगा। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 60 आयोटा। अब जब मैंने ये स्टेप किया तो ये इस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ गया। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या बन गया कि इस कम्प्लेक्स नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। फार्मूला इसका क्या है? फार्मूला है इसका हमारे पास ये वाला, z मॉड प्लस a ओवर 2 प्लस आयोटा b ओवर b मॉड z का मॉड माइनस a ओवर 2 होल का स्क्वायर रूट। अगर आप देखें तो गिनी चुनी चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे पुट करनी है। एक तो आपके पास एक टेक्निक आपने याद रखनी है कि z मॉड कैलकुलेट करना है। दूसरा, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। दैट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ निकाल के जस्ट इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन दिस क्वेश्चन। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 60 आयोटा। मैंने प्लस वाला केस ले लिया, माइनस वाले को नहीं लिया क्योंकि प्लस माइनस जब करेंगे ना तो इधर आंसर में प्लस माइनस है, तो चाहे आप इसको प्लस से ज़रब देंगे तो भी जवाब प्लस माइनस आएगा, माइनस से ज़रब देंगे तो भी जवाब प्लस माइनस आएगा। तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जवाब आपका 1-2 ही आएंगे प्लस माइनस वाले, चाहे आप प्लस वाला केस ले लें चाहे आप माइनस वाला केस ले लें। अब इसको हम सपोज कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b है। ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 60 आयोटा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, z निकालना है। z मैंने सपोज कर लिया कि लेट z जो है ये मेरे पास है 25 प्लस 60 आयोटा, इसका नाम मैंने z रख दिया। अब z मॉड मुझे चाहिए ना, तो z मॉड किसके बराबर आएगा? z मॉड इज इक्वल टू a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। राइट। अब 25 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? मेरा ख्याल है 625 के बराबर होगा, और ये 3600 में 600 जमा किए तो ये आ गया 4225, 600, हाँ जी 4225 आ गया, ठीक है। अब ज़रा कैलकुलेटर से मैं देखूं कि इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर आता है। इसका स्क्वायर रूट निकल आया 65। z मॉड आपने निकाल लिया, दैट्स वेरी गुड। अब आगे क्या करना है हमने? अब हमारे पास ये फार्मूला है p प्लस आयोटा क्यू इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यू इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यू। जानते हो ना एक्चुअली किसके बराबर था? जब हमने फार्मूला ड्राइव किया था तो ये a प्लस आयोटा b के बराबर था, ठीक है। तो एक्चुअली फिर a प्लस आयोटा b का जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू किसके बराबर आई? इसकी वैल्यू आई, ये अब ये फार्मूला मैं दोबारा लिखता हूं, इज इक्वल टू प्लस माइनस, ब्रैकेट शुरू होती है, फिर
स्क्वायर रूट के अंदर आएगा z का मॉड प्लस a ओवर 2 प्लस आयोटा b ओवर b मैग्नीट्यूड। इसका मैंने बताया था कि b ओवर b मैग्नीट्यूड लिखने के बजाय कुछ भी ना लिखें, ठीक है। अगर तो y की वैल्यू प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अगर y की वैल्यू यानी इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन बुक में उसने ये यूज़ किया बहरहाल, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया बच्चों के ऊपर। हालांकि सिर्फ 2 फार्मूले बता दिए जाते कि अगर प्लस आयोटा बी होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर माइनस आयोटा बी होगा तो यहाँ पे माइनस आना था। सिर्फ इतनी बात बता दी जाती तो बच्चों के लिए काफ़ी थी। z मॉड माइनस a ओवर 2, ठीक हो गया जी। ये है जी हमारा फार्मूला। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। z मॉड है 65 के बराबर, z मॉड 65, a मेरे पास किसके बराबर है, a इज इक्वल टू 25, जबकि b किसके बराबर है 60, राइट राइट। तो देयरफॉर a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा बी, अब a प्लस आयोटा बी की जगह भी वैल्यू पुट कर देना। a प्लस आयोटा बी आपका किसके बराबर है, इसके बराबर है a प्लस आयोटा बी 25 प्लस 60 आयोटा, 25 प्लस 60 आयोटा, 25 प्लस 60 आयोटा का स्क्वायर रूट किसके बराबर आया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ गया z मॉड कितना निकाला आपने 65, 65 प्लस a की कीमत क्या है 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा b की कीमत क्या है 60 ओवर 60 का मॉड इनटू स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 60, सॉरी z मॉड की जगह पे आ गया 65, ये तो 25 नहीं आना था यहाँ पे, a की जगह पे 25 आएगा। 65 माइनस a मॉड की जगह पे आ गया 25/2, ठीक हो गया जी। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू प्लस माइनस 5 और 5 10, 90 आ गया, 90 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट प्लस ये 60 60 से कैंसल, आयोटा 65 में से 25 गए, बाकी रह गए 40, 40 डिवाइडेड बाई 2। अगले स्टेप में क्या आया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 45 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 जब कटेगा तो ये 20 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये देखें 45 को लिखा जा सकता है 9 ज़रब 5, ठीक है, और 20 को लिखा जा सकता है 5 ज़रब 4, ठीक। तो फिर ये आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 ज़रब 5 प्लस आयोटा 4 ज़रब 5। अब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया, प्लस ये बाहर आएगा आयोटा 2 आयोटा, 4 बाहर आ गया 2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये किसकी वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू आई 25 प्लस 60 आयोटा की। अब 25 प्लस 60 आयोटा ये किसके बराबर था, x प्लस वाई, बट स्क्वायर रूट ऑफ 60 प्लस, ओहो क्या हो गया यार, 25 आएगा, 25 प्लस आयोटा 65, आयोटा 60 किसके बराबर है, x प्लस आयोटा y के बराबर, x प्लस आयोटा y के बराबर। तो देयरफॉर x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ
5। ये है जी आपका आंसर। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या था, प्लस माइनस था ना, तो अगर प्लस माइनस उसके बाद फिर मैं लिख देता प्लस माइनस और आगे ये स्क्वायर लिख दे, आंसर लिख देता, तो अगर प्लस लेता तो भी ये दो आंसर आने थे, माइनस लेता तो इसने माइनस हो जाना था, इसने प्लस हो जाना था। तो इसलिए इस प्लस माइनस का यहाँ पे कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ प्लस वाला केस ले लें, जवाब आपका वही आना है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अच्छा, वो क्वेश्चन में एक्स और वाई मालूम करना था, तो एक स्टेप और करना पड़ेगा यहाँ पे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट जब आप इक्वेट करेंगे तो x किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, y किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, ये x और y की वैल्यूज भी आ गई। आइए अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 2, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे ये स्क्वायर की शक्ल में है, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस आयोटा y किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस 64 प्लस 48 आयोटा। ठीक है जी, तो एक्चुअली हमने क्या करना है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि z किसके बराबर है, 64 प्लस 48 आयोटा। राइट, तो अपन मालूम क्या करेगा फिर, स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 48 आयोटा। ये हमने कैलकुलेट करना है। दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले तो आपने मॉड निकाल लेना है। ठीक है, आइए पहले हम इसका मॉड निकालते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि प्लस माइनस हो तो प्लस ले लें या माइनस ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड में जवाब आपके दो ही आने हैं। ठीक है, और वो भी प्लस माइनस की शक्ल में होंगे। z का मॉड इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर होल का अंडर रूट। ठीक है, इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर बराबर होगा 4096 प्लस 48 का स्क्वायर होगा 2304। इनको ऐड करते हैं तो आंसर आ जाता है 6400। 6400 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आ जाएगा 80। तो z मॉड आपने कैलकुलेट करना था, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी और ये मैं बता दूं, क्योंकि फार्मूला यूज़ करना है ना हमने। ठीक है, तो इसका नाम एक्चुअली हमने क्या रखा है, a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी। तो व्हाट वी शैल डू, स्क्वायर रूट ऑफ z मीन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी हमने कैलकुलेट करना है। ठीक ठीक, आइए फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूला लिखें आप, एज वी नो फार्मूला है आपका स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी। मैंने a प्लस आयोटा बी के साथ करता हूं, बुक में उसने x प्लस आयोटा y लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये फार्मूला मैं x प्लस आयोटा y की शक्ल में करवाता तो यहाँ पे भी x प्लस आयोटा y दिया हुआ है, आपने कंफ्यूज हो जाना था। ठीक है, तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने फार्मूला a प्लस बी की शक्ल में ही ड्राइव किया है। क्या फार्मूला है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ गया z मॉड प्लस a ओवर 2 प्लस आयोटा b ओवर b मॉड स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड माइनस a ओवर 2। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, नथिंग एल्स। z मॉड किसके बराबर, z मॉड की वैल्यू है 80, a आपके पास 64, b आपके पास 48 प्लस वाला है। राइट अब a की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा b। a आपके पास है
64 और b आपके पास है 48। तो एक्चुअली आप किस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं? 64 प्लस 48 आयोटा, ठीक हो गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड आपके पास किसके बराबर है? 80 प्लस a की वैल्यू आ गई 64 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा b की जगह पे आ गया 48 ओवर 48 का मॉड, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 80 माइनस a की जगह पे आ गया 64 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस 80 144 4 8 से 6 14 144 बटा 2 आ गया, प्लस 48 और 48 कैंसिल हो गए, ठीक है। इसका मतलब प्लस माइनस होता है ना, तो ये इसे कैंसिल हो गया। 80 में से 16 के बाकी रह गए, 80 में से 64 के बाकी रह गए 16 बटा 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये कटने के बाद 72 आ गया, प्लस आयोटा कहाँ गया भाई? यहाँ पे आयोटा लिखेंगे हम, आयोटा 8, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 8। अच्छा, 72 को लिखा जा सकता है 36 ज़रब 2, तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 8 को लिखा जा सकता है 4 ज़रब 2, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो देयरफॉर इट विल बिकम प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये एक्चुअली किसकी वैल्यू आई? 64 प्लस 48 आयोटा की वैल्यू आई है। 64 प्लस 48 आयोटा है किसके बराबर? x प्लस आयोटा y के बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट इसकी जगह पे क्या आ गया? x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, equating real and imaginary part and imaginary part. So what you will get? You will get x is equal to plus minus 6 square root of 2, y is equal to plus minus 2 square root of 2. This is your answer. सिंपल क्वेश्चन है, z मॉड निकालो, a और b का पता होना चाहिए, उसके बाद फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि अब जो इधर कम्प्लेक्स नंबर दे दिया है ये कोशेंट फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो हम इसको a प्लस आयोटा b की शक्ल में लेके आते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें होल स्क्वायर में। x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 आयोटा माइनस 3 इंटू इसका कॉन्जुगेट क्या है 3 माइनस आयोटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया 3 माइनस आयोटा। अच्छा जी, ये किसके बराबर आ गया? अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 3 आर 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ गया। ये माइनस को 3 से ज़रब दिया तो माइनस 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, नीचे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा जी, आयोटा स्क्वायर अब किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसकी जगह -1 लगा देंगे, तो ये आ गया 3 आयोटा और 6 आयोटा मिलके बन गया 9 आयोटा। ये आ गया 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1 माइनस 9 ओवर 9 माइनस -1। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दूं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -9 है तो आ जाएगा -7 प्लस 9 आयोटा
ओवर हाय 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 माइनस माइनस प्लस 9 तिक 10। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास अब a प्लस आयोटा बी की शक्ल में आ गया। अब हमें x प्लस आयोटा वाई कैलकुलेट करना है तो इसका हमें लेने पड़ेगा स्क्वायर रूट। x प्लस आयोटा वाई का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 7/10, इसको लिखा जा सकता है ऐसे, -7/10 प्लस 9/10 आयोटा। ठीक 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 ठीक। अच्छा जी, प्लस 9/10 आयोटा। ओके। अच्छा जी, अब ये जो है इसका सवाल थोड़ा लंबा है। x प्लस आयोटा वाई, मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि z जो है इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बराबर है -7/10 प्लस 9/10 आयोटा। इसका नाम मैंने z रख दिया। अब स्क्वायर रूट ऑफ z कैलकुलेट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ z, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b, ये आपने कैलकुलेट करना है। इज इक्वल टू, इसका फार्मूला किसके बराबर होता है? इसका फार्मूला होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ गया z का मॉड प्लस a ओवर 2 प्लस आयोटा b ओवर b मॉड स्क्वायर रूट के अंदर आ गया z का मॉड माइनस a ओवर 2। अच्छा जी, अब a प्लस आयोटा b की जगह पे आ गया -7/10 प्लस 9/10 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, ओहो, पहले ना हमें इसका z मॉड का स्क्वायर निकाल लेना चाहिए, उसके बाद फिर ये फार्मूला लिखते हैं। तो आइए हम इसको ज़रा दोबारा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये इसका मॉड लिया मैंने तो ये आ गया 49/100, 81/100। इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 130/100। इसे कट गया 13/10, 1.3 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 1.140 आ गया। ठीक है, अब फार्मूला लिखते हैं जी हम। हमारे पास फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b का। आयोटा b का फार्मूला क्या है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड में a ऐड होगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे b ओवर b मॉड आएगा, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर z मॉड के साथ a माइनस होगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे z मॉड तो आपके पास आ गया। z मॉड आपने कहा कि 1.140 के बराबर है। उसके बाद a किसके बराबर है? a इज इक्वल टू है आपके पास -7/10, जो कि -0.7 के बराबर आ गया। और b की वैल्यू किसके बराबर है? b की वैल्यू है 9/10, जो कि 0.9 के बराबर आ जाएगी। चलें जी, अब फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। a प्लस आयोटा b, a की जगह पे क्या है? -7/10 और b की जगह पे क्या है? 9/10। तो ये जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर a की जगह पे आ गया -7/10 प्लस 9/10 आयोटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस इज इक्वल टू z मॉड की वैल्यू क्या है आपके पास? 1.14 प्लस a की जगह पे क्या आ गया? -0.7 डिवाइडेड बाई 2 और इसका आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दी। प्लस आयोटा b की जगह पे आ गया 0.9 ओवर 0.9 का मॉड, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 1.14। उसके बाद a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है आपके पास -0.7, तो ये -0.7 डिवाइडेड बाई 2
दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब इसको जब 1.14 में से -0.7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अब देखते हैं कि कैलकुलेटर से हमारा आंसर किसके बराबर आता है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 0.22 का स्क्वायर रूट और इसके स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 0.92। जब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो 0.46, 0.959। तो ये एक्चुअली किसके बराबर था? ये एक्चुअली चला आ रहा था स्क्वायर रूट के अंदर -7/10 + 9/10 आयोटा। अच्छा, अब ये किसके बराबर था? ये आपने नाम रखा था इसका, ठीक है, x + आयोटा y। ये किसके बराबर था? इसका नाम रखा आपने a + आयोटा b, राइट। तो a + आयोटा b और स्क्वायर रूट ऑफ a + आयोटा b किसके बराबर है? x + आयोटा y के बराबर। तो ये फिर किसके बराबर आ जाएगा? x + आयोटा y इज इक्वल टू ±0.46 + 0.959 आयोटा। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप इक्वेट करेंगे तो x किसके बराबर आ गया? ±0.46, y इज इक्वल टू ±0.95। ठीक है, ये आ गया जी आपका आंसर। इसके साथ के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका शुक्रिया। अगर नहीं किया तो पहली फुर्सत में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।